हेलो एवरीवन, वेलकम टू किस ऑफ केमिस्ट्री। तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था? हेलो एल्केन्स कंप्लीट किए थे। हेलो एल्केन्स के बीच में क्या क्या था? क्लोरीन वाला, ब्रोमीन एंड आयोडीन, है कि नहीं? तो क्लोरीन वाला मैंने कर ली थी, फिर बताया था ब्रोमीन का भी उसी तरह होगा एंड आयोडीन का भी उसी तरह होगा। फिर कंप्लीट किया नाइट्रो वाला कंपाउंड, नाइट्रो एंड नाइट्रोसो, ठीक है। ये दोनों क्या था? सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज हो रहा था, है कि नहीं? फिर क्या कंप्लीट किया है? अल्कोहल, देन ईथर। उसके बाद कंप्लीट किए थे एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगी, देख लेना। फिर मैं एक बात बताना चाहूंगी, अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और कुछ खुद से क्वेश्चन नहीं कर रहे तो कुछ फायदा नहीं है। आपको खुद से भी क्वेश्चन करना पड़ेगा अगर आपको समझना है ऐसा नाम कैसे किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। और अगर उसको आपको सही से करना है तो खुद से ट्राई करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो खुद से ट्राई करो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कुछ डाउट आ रहा है, तो मैं तो बताई थी ना एक बार, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, मैं लिंक डाल दूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड हो जाओ। फिर कोई भी डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, फोटो क्लिक करो, भेज दो, मैं करके बता दूंगी, ठीक है। फिर अब हम स्टार्ट करेंगे एसिड कंपाउंड्स, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एंड उसके डेरिवेटिव्स, उसका पूरा कंप्लीट करेंगे आज। फिर नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप थोड़ा सा है, उसका वाला कंप्लीट कर देंगे आज। और अगर हो सके तो सल्फर वाला भी कंप्लीट करके आज ट्राई करूंगी सारी फंक्शनल ग्रुप को कंप्लीट कर लूं। फिर आप तो देख ही पा रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, एक एक बढ़ा के जा रही हूँ। मतलब अगर आज ये वाला पढ़ा लिया, कल कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा लिया, तो वो दोनों को मिला के अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो कैसा होगा, वो भी करती हुई जा रही हूँ, है कि नहीं? पहले अल्केन अल्किन वाला जैसे पढ़ाया था, फिर जब क्लोरीन आया तो अल्केन अल्किन वाला को मिला के अगर क्लोरीन हो तो कैसा होगा। फिर एल्डिहाइड कीटोन में भी क्या की, अल्किन है तो कैसे करेंगे, अल्काइन है तो कैसे करेंगे, मैं सब मिला के जा रही हूँ। तो जब हम सारे फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट कर लेंगे तो एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको कैसे नाम करेंगे, उसका भी एक रूल है, मैं बताती हुई जाऊंगी। पहले सारे फंक्शनल ग्रुप हम कवर करेंगे, उसके बाद अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको कैसे नाम करेंगे वो वाला भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हो गया क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फॉर्मेट कैसे होगा, मतलब वो किस फॉर्मेट में इस कंपाउंड होगा, जैसे हमको पता चलेगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसका फंक्शनल ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड OOH। क्या होगा? C डबल बॉन्ड OOH। याद करो एल्डिहाइड में क्या था, C डबल बॉन्ड O एंड H था। यहाँ पे एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है, कंफ्यूज मत होना, वो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O एंड H होता था, यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O एंड OH होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका सफिक्स क्या है? सफिक्स के हिसाब से नाम होगा ना, इसका सफिक्स है ओइक एसिड। क्या है? ओइक एसिड। अगर ऐसा कुछ कंपाउंड है तो हमें किससे एंड करना होगा? ओइक एसिड से, ठीक है। किससे? ओइक एसिड। एग्जाम्पल अगर दूं तो क्या हो, एक अल्केन ग्रुप है, एक हाइड्रोजन को हटा दिया, ये वाला ग्रुप डाल दिया, अगर तो क्या होगा? अल्केन था, है कि नहीं? अल्केन था, इसमें क्या लग जाएगा? ये ग्रुप लग गया, मतलब इसके लिए क्या है? ओइक एसिड, तो ये लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा नाम? अल्केन है, अल्केन प्लस ओइक एसिड, है कि नहीं? तो ये जो O और ये तो पास रहेगा नहीं, तो इस ई को हटा दो, क्या हो गया? अल्का नोइक एसिड, है कि नहीं? अल्का नोइक एसिड। जैसे मैं बताती हुई जा रही थी, अगर वावेल्स एंड वाई पास में आ जाए, कोई भी वावेल्स एंड वाई पास आ गए तो पिछला वाला को मिटाना पड़ेगा। तो ओ भी एक वायलेट है एंड ई भी, तो सॉरी क्या है, वावेल्स, ओके। तो ई को हटा देंगे तो क्या हो गया? अल्कानोइक एसिड। तो इसका नाम क्या होगा? अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एक मतलब अगर कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका नाम होगा अल्कानोइक एसिड। एग्जाम्पल कर ले, ये कुछ एग्जाम्पल्स देखो। यहाँ पे क्या है, पहले हमने शुरू किया H से, किससे? H से, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक कार्बन प्रेजेंट है, तो इसका नाम तो हम कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इसका नाम क्या होगा? कार्बन नंबर कितना है? 1 है, 1 के लिए वर्ड रूट क्या है? मिथ, है कि नहीं? 1 के लिए क्या है? मिथ। तो मिथ के साथ ओइक एसिड, मिथेन के साथ ओइक एसिड मिला देंगे, क्या हो गया? मिथेनोइक एसिड, है कि नहीं? तो ये बन गया क्या? मिथेनोइक
एसिड। हो गया। तो इसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। कहाँ से निकलता था? अंड से जो निकलता था, फॉर्मिक एसिड। हो गया। तो ये क्या है? और फॉर्मिक एसिड, इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। पहली क्लास में बताई थी ना, कुछ कुछ कॉमन नेम्स में हम पहले यूज करते थे, लेकिन अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डाल दूंगी, देख लेना, ठीक है। फिर आ गया क्या? CH3 डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे एक कार्बन था और एक कार्बन ज्यादा हो गया, यहाँ पे H की जगह CH3 आ गया। तो इसका नाम क्या होगा? देखो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, दो कार्बन है, तो 2 के लिए वर्ड क्या होता था? ईथ होता था, है कि नहीं? ईथ होता था। तो इथेन के साथ ओइक एसिड मिल गया, क्या हो गया? इथेनोइक एसिड। क्या बन गया? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, सही है, इथेनोइक एसिड। इसका भी कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहाँ में प्रेजेंट था? याद करने की कोशिश करो। विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। तो ये है हमारा एसिटिक एसिड। फॉर्मूला याद करते हुए जाओ। अगर एसिटिक एसिड लिख दिया तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये क्या है? ये वही है, इथेनोइक एसिड, ठीक है। फिर आ रहा क्या? देखो यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 है कि नहीं? 3 है। तो इसका नाम क्या होगा? 3 अगर है तो प्रोप, 3 अगर है तो प्रोप होता था। तो प्रोपेन के साथ मिल गया ओइक एसिड, हो गया क्या? प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो गया? प्रोपेनोइक एसिड। फिर ये वाला क्या है? 4 हो गया, 1 2 3 4, 4 हो गया, तो ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है। अगर ऐसे सिर्फ अल्केन्स ही है तो हमें नंबरिंग की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा नंबरिंग इस ग्रुप से ही शुरू करेंगे जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये हमेशा एंड पे ही लगेगा। देख लो यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड O एंड OH, एक ही साइड खाली है, तो यहाँ ये हमेशा एंड पे लगेगा, तो उसी एंड से शुरू करना है। अगर सिर्फ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है तो हम नंबरिंग सिर्फ वही से शुरू करेंगे। अगर सिर्फ अल्केन ग्रुप है, सिर्फ अल्केन प्रेजेंट है, मतलब अल्किल सब्स्टिट्यूट अगर है सिर्फ इसके बाद, तो हमें नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई ब्रांच आ गया, ठीक है, या कोई क्लोरीन या कोई भी सब्स्टिट्यूट आ गया, तो हमें नंबरिंग करना पड़ेगा। वो पोजीशन तो मेंशन करेंगे ना, है कि नहीं? तो उस वाला कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है? 2 क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं? 2 क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या होगा? तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? ऑब्वियसली इससे शुरू करेंगे। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये एंड में, जिस एंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा उसी कार्बन से हमें शुरू करना है। जिस कार्बन में डबल बॉन्ड OH लगा होगा वहीं से शुरू करना है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं, कहाँ से शुरू करेंगे, क्या करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, उसी तरफ से जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्लोरीन कहाँ पे है? 3 पे 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या होगा? 3,3 डाइक्लोरो। डाइक्लोरो हो गया। क्लोरीन वाला लिख लिया। ये आपको पता है, बार बार उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं, ठीक है। पिछले वाला वीडियो में है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो, ठीक है। ये क्लोरीन वाला सब बताई है मैंने। तो यहाँ से नंबरिंग कर लिए, 3 पे आ गया 2 क्लोरीन, तो हो गया क्या? 3,3 डाइक्लोरो। समझ रहे हो ना? 3,3 डाइक्लोरो। तो उसके बाद क्या है? कितने कार्बन एटम से? 4 है कि नहीं? 1 2 3 4। इसको मिलाना, इसको छोड़ मत देना, ये है, ये लगेगा, इसको मिला के हुए जाना है, यहाँ से नंबरिंग शुरू करना है, ठीक है। तो 4 कार्बन एटम से, तो क्या है 4 के लिए वर्ड रूल? ब्यूट। क्या है? ब्यूट। तो यहाँ पे आ गया क्या? 3,3 ट्राइक्लोरो, देन ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड, जैसे हम करते थे, सिर्फ ब्यूटानोइक एसिड था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट 2 आ गया क्लोरीन, इसके लिए ब्यूटानोइक एसिड से पहले हमने सिर्फ 3,3 डाइक्लोरो लगा दिया। समझ में आ रहा है ना? पहला एग्जांपल क्या था? ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड में यहाँ पे क्या था? CH2 था, CH2 की जगह 2 Cl आ गया, तो ये क्या हो गया? 3,3 डाइक्लोरो ब्यूटानोइक एसिड। बहुत इजी है, सिर्फ जो सब्स्टिट्यूट आ गया उसको पहले लिख देना है, ठीक है। तो कोई और एग्जांपल करते हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड अगर आ जाए। ये क्या था? सब्स्टिट्यूट आ गया था, फिर सब्स्टिट्यूट के साथ साथ अगर डबल बॉन्ड भी आ जाए तो उसका नाम कैसे करेंगे? ये वाला करते हैं। ये वाला एग्जांपल देखो, तो यहाँ पे देखो, शुरू तो यहाँ से नहीं करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे COH ग्रुप है तो इस कार्बन से शुरू करेंगे। 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। फिर यहाँ 5 करेंगे या यहाँ 5 करेंगे? बोलो बोलो, कौन सा करेंगे? ये वाला करेंगे। क्यों? डबल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 करेंगे, हो गया। फिर इसका नाम क्या होगा?
पहले कौन से लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट को लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखना है पहले। तो यहाँ पे है मिथाइल, यहाँ पे है क्लोरो, इसको पहले लिखेंगे ऑब्वियसली क्लोरो को। क्यों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले आ गया क्लोरो, क्लोरो कहाँ पे है, 2 पे है, तो 2 क्लोरो, क्या हो गया 2 क्लोरो। फिर मिथाइल कहाँ पे है, 4 पे, 2 क्लोरो 4 मिथाइल, 2 क्लोरो 4 मिथाइल, हो गया सब्स्टिट्यूट का काम खत्म। फिर आ गया क्या, मेन चेन को जाएंगे, कितने कार्बन एटम से, 5 है, 5 के लिए वर्ड रूट क्या, पेंट है कि नहीं। फिर यहाँ पे देखो डबल बंड आ गया, क्या है डबल बंड, डबल बंड के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिखते हैं, इन लिखते थे, तो यहाँ पे लिखेंगे पेंट, पोजीशन से लिखना पड़ेगा, कोई रैंडम पोजीशन है ना, कोई फिक्स पोजीशन थोड़ी है जो नंबर ना लिखे चलेगा, यहाँ पे रैंडम पोजीशन है, एक 4 पे आ गया, अगर यहाँ पे डबल बंड होता तो उसको भी तो पेंटिंग बोलते हैं, लेकिन पोजीशन डिफरेंट है कि नहीं, तो पोजीशन लिखना पड़ेगा। तो पोजीशन कहाँ पे है, 4 पे, पेंट 4, देन क्या होगा ENE, देन होना चाहिए क्या 1 ओइक एसिड, ओइक एसिड, बट यहाँ पे O है तो इस E को नहीं लिखना, और यहाँ पे पोजीशन लिखो या ना लिखो चलेगा। तो ये हो जाएगा क्या, वही 2 क्लोरो 4 मिथाइल, देन पेंट 4 ENOIC एसिड, 4 इनोइक एसिड, और 4 EN स्पेस 1 ओइक एसिड, ये भी लिख सकते हैं हम, 1 मेंशन करो या ना करो चलेगा, लेकिन यहाँ पे E मत लिखना क्योंकि E एंड O पास पास है। हो गया, डबल बंड आ जाए तो इनोइक एसिड, अगर ट्रिपल बंड आ जाए तो क्या हो जाए, YN हो जाएगा, देन ओइक एसिड, है कि नहीं। YN की इस EN की जगह YN लिखेंगे। अगर यहाँ पे ट्रिपल बंड होता, ये हाइड्रोजन ना होता, एक हाइड्रोजन कम होता, तो ये क्या था 2 क्लोरो 4 मिथाइल, पेंट 4, इस EN की जगह हो जाता क्या, YN हो जाता, YN ओइक एसिड, हो गया। डाउट क्लियर, खत्म हो गया ना। और ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा मिला के कर लेते हैं, डबल बंड हो ट्रिपल बंड हो तो उसका नाम क्या होगा, ये भी कर लेते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पता होगा तो हम एग्जाम में कंप्लीट कर पाएंगे, है कि नहीं। ये वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बंड भी है डबल बंड भी है, तो नंबरिंग कहाँ से जाएगी, यहाँ से, ये नहीं लेना है, यहाँ से इधर मत आ जाना, ये जाना है कि नहीं। अगर यहाँ पे CS3 यहाँ पे लिखा हो, डबल बंड CS2 यहाँ पे लिखा हो, तो सीधे में चले जाना, डबल बंड की तरफ आना है कि नहीं, डबल बंड ज्यादा प्रायोरिटी है, तो इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, हो गया। ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हमारा, CS3 क्या है सब्स्टिट्यूट। फिर अब यहाँ ये मत सोचना कि डबल ज्यादा प्रायोरिटी हो उसको और नंबरिंग कैसे करेंगे ये वो, अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो उसी तरह से ही नंबरिंग करेंगे, ये बात डाल लो दिमाग में। अगर फंक्शनल ग्रुप कोई आ गया तो अगर एंड पे है तो उसी एंड से शुरू करना है। फंक्शनल ग्रुप ज्यादा प्रायोरिटी है डबल एंड ट्रिपल बंड, तो उसको हमेशा ट्राई करना है मिनिमम, तो अगर कोई भी एंड से आएगी तो मिनिमम पे आएगा नहीं, यहाँ से अगर जाएंगे तो अभी ही मिनिमम आएगा, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं। तो हो गया नंबरिंग हमारा, नंबरिंग काम खत्म। अब शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर। तो ये क्या हो गया, 5 पोजीशन पे मिथाइल है तो 5 मिथाइल हो गया, 5 मिथाइल। फिर यहाँ पे है डबल में ट्रिपल बंड, 3 पे है ट्रिपल, यहाँ पे है डबल। पहले किसको लिखेंगे, वही डबल बंड को पहले लिखना है, ई पहले आता है वाई से पहले, है कि नहीं। तो 5 मिथाइल का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 6 है, तो इसके लिए हेक्स। ओके, तो हेक्स कहाँ पे डबल बंड है, 5 पे डबल बंड है, 5EN, ई नहीं लिखना, बाद में वाई है, ट्रिपल बंड के भी तो लिखना है ना, 5EN। तो ट्रिपल बंड कहाँ पे है, 3 पे है, तो 3YN हो गया। यहाँ पे भी ई नहीं लिखना है क्योंकि बाद में ओइक एसिड आ रहा है, ठीक है। तो ओइक एसिड कहाँ पे है, 1 पे है, तो 1 ओइक एसिड, ये भी लिख सकते हैं। और डायरेक्ट YNOIC ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो एंड पे ही रहेगा, 1 पोजीशन पे ही आएगा। हो गया नाम, पता चल गया कैसे नोमेनक्लेचर रहता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला खत्म कर लिया हमने। तो अब पढ़ेंगे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड की जितनी भी डेरिवेटिव्स है, बहुत सारे डेरिवेटिव एक एक करके बताऊंगी मैं, तो उसका नोमेनक्लेचर खत्म करेंगे, ठीक है। अब देखो एसिड क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे। तो एसिड क्लोराइड है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही एक डेरिवेटिव है एसिड क्लोराइड। यहाँ पे क्या है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या था, C डबल बंड O एंड OH था, इस OH के जगह लग गया अगर क्लोरीन तो वो हो जाएगा क्या, एसिड क्लोराइड।
ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड था, इस OH को हटा के अगर क्लोरीन लग गया तो इसका नाम हो जाएगा एसिड क्लोराइड। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा उसका, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में सफिक्स क्या था, ओइक एसिड था, यहाँ पे है ऑयल क्लोराइड, क्या है, ऑयल क्लोराइड। तो इसका नाम कैसे होगा, जैसे अल्केन के साथ हमने ओइक एसिड में मिलाया था, क्या मिला था, अल्कानोइक एसिड, इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा क्या, अल्केन के साथ क्या मिलाएंगे, ऑयल क्लोराइड, क्या मिलाएंगे, ऑयल क्लोराइड, बन जाएगा क्या, इस ई को मिटाना पड़ेगा क्योंकि पास में O है, बन गया क्या, अल्कानोइल क्लोराइड, क्या बन गया, अल्कानोइल क्लोराइड। समझ में आया, क्या बन गया, अल्कानोइल क्लोराइड। एक ही तरह है, जैसे हमने जो जो एग्जांपल उसमें किया था, सिर्फ OH को मिटा के Cl लगाते तो इसका नाम सिर्फ इतना ही चेंज होगा, वहां पे था ओइक एसिड, यहाँ पे हो जाएगा अल्कानोइल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड लग जाएगा। समझ में आया, इसका नाम क्या हो गया, अल्कानोइल क्लोराइड। एग्जांपल कर लेते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे हमने एसिड क्लोराइड में पढ़ा था, सॉरी ओइक एसिड में पढ़ा था, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में जो जो पढ़ा था उसी तरह यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं पहले बेसिक के लिए। बेसिक में क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है, यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, H लगा दी है, H लगा दिया तो कार्बन नंबर कितना है, वही एक ही है, एक कार्बन नंबर है तो क्वाड्रूप में क्या है, मीथ है कि नहीं, मीथ है, तो मीथ के साथ, मीथेन के साथ अगर ऑयल क्लोराइड मिल गया तो क्या हो गया, मिथेनॉइल क्लोराइड, क्या हो गया ये, मिथेनॉइल क्लोराइड। मिथेनॉइल क्लोराइड बन गया, है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, ये एक कार्बन है, यहाँ पे CH3 लगा दिया और एक कार्बन आ गया, मतलब 2 आ गया, 2 के लिए ईथ, तो ये बन गया इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, सही है ना, इथेनॉइल क्लोराइड। फिर CH3 लगा दिया COCl के साथ, तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, 3 कार्बन आ गए, तो 3 के लिए क्या है, प्रोप है, तो प्रोपेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। फिर 4 है, 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूटानॉइल क्लोराइड, ब्यूटानॉइल क्लोराइड, ठीक है, ये आ गया क्या, ब्यूटानॉइल क्लोराइड। अगर 5 आ गया तो पेंटानॉइल क्लोराइड, 6 है तो हेक्सानॉइल क्लोराइड, इसी तरह होता जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ। फिर अगर कोई सब्स्टिट्यूट आ गया, अगर कोई सब्स्टिट्यूट आ गया तो उसको क्या करेंगे, प्रीफिक्स में लगा देंगे। अगर यहाँ पे ब्यूटानॉइल क्लोराइड है, यहाँ पे एक Cl आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, कहाँ पे है, 3 पे। याद रखो जैसे वहां पे करते थे, मतलब एंड पे अगर ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, वही से नंबरिंग शुरू करेंगे, यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4 कहाँ पे आया, 3 पे, तो 3 क्लोरो हो जाएगा, 3 क्लोरो, क्या बन गया ये, 4 है ब्यूटानॉइल क्लोराइड, ब्यूटानॉइल क्लोराइड। क्या हो रहा है, अगर ब्यूटानॉइल क्लोराइड है, एक H को हटा के क्लोरीन लगा दिया 3 पोजीशन पे, तो ये हो गया 3 क्लोरो, 3 पे क्लोरीन लगाया ना, 3 क्लोरो हो गया ब्यूटानॉइल क्लोराइड। ब्यूटानॉइल क्लोराइड के साथ अगर 3 पोजीशन पे हमने एक H को हटा के क्लोरीन लगा दिया, तो ये हो गया क्या, 3 क्लोरो ब्यूटानॉइल क्लोराइड। अगर कहीं पे मिथाइल हो तो उस मिथाइल पोजीशन लिखेंगे, है कि नहीं। अगर यहाँ पे एक मिथाइल होता तो ये क्या हो जाता, ये 2 मिटा दो, यहाँ पे एक मिथाइल है, तो ये क्या हो जाता, 3 क्लोरो के बाद आता मिथाइल, तो 3 क्लोरो 2 मिथाइल, देन ब्यूटानॉइल क्लोराइड। समझ में आ रहा है कैसे कैसे इंक्रीज होता जा रहा है। अगर कोई सब्स्टिट्यूट आ गया तो प्रीफिक्स लगाएंगे, अगर कोई डबल बॉन्ड आ गया तो वो वाला एग्जांपल करते हैं हम। लास्ट वाला एग्जांपल पे मैंने क्या बताया था, मिथाइल ग्रुप एंड क्लोरीन ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो उसको प्रीफिक्स में लगाना है कि नहीं, सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करना है। अगर डबल बॉन्ड आ गया तो हम क्या करेंगे, जैसे पिछले वाले में किया था, क्या करेंगे, अगर इन है तो इनोइक एसिड बनाते थे, तो यहाँ पे इनोइल क्लोराइड बनाएंगे, है कि नहीं। तो ये वाला एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 जगह पे है, अगर एक होता तो इनोइल क्लोराइड बनाते, है कि नहीं। यहाँ पे 2 जगह पे है, तो 2 जगह वाला तो आपको पता है, वही एक फॉर्मेट में जाएंगे, फिर सिर्फ एक्स्ट्रा जो सफिक्स है वो लगाएंगे, उसका पता है आपको। डबल अगर 2 या ज्यादा अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको नाम कैसे करेंगे, देखो
यहाँ पे क्या है, नंबरिंग तो यहाँ से ही शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन से सब्स्टिट्यूट कहाँ पे, एक 3 पे एक है, यहाँ पे एक क्लोरो है एंड मिथाइल, तो किसको पहले लिखना है, क्लोरो को, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड कहाँ पे, एक 2 पे है, एक 4 पे है, उस हिसाब से हम करेंगे। तो पहले किसको करेंगे, सब्स्टिट्यूट को। सब्स्टिट्यूट कहाँ पे है, 5 पे है क्लोरो, 5 पे आ गया क्या, क्लोरो। फिर मिथाइल कहाँ पे है, 3 पे, 3 पे है क्या, मिथाइल। अगर ज्यादा होता तो डाई ट्राई लगाते, ठीक है, एक ही है, 5 क्लोरो 3 मिथाइल। फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 6 है, तो हेक्स। पर यहाँ पे 2 है डबल बॉन्ड, तो अगर एक से ज्यादा होता था तो हम क्या करते थे, याद करो, एक ए लगाते थे, एक अल्फाबेट ए लगाते थे, तो ये बन गया क्या, हेक्सा, हेक्सा। उसके बाद डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 2 पे है एंड 4 पे है, तो 2,4 हो गया। 2 है तो क्या करेंगे, डाइन लिखेंगे, डाइन। पर यहाँ पे क्या है, ऑयल क्लोराइड, इस ई को मिटा देंगे, एक ही पोजीशन पे है, तो डाइन ऑयल क्लोराइड। यहाँ पे डाइन के बाद स्पेस लगी 1 लिखते तो भी चलता, ठीक है, वही वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, नंबर मेंशन ना करो तो चलेगा। तो ये हो गया इसका नाम, खत्म हो गया। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता जैसे पिछले वाले में किया था उसी तरह होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड तो YN लगाते हैं कि नहीं, YN लगाते हैं। अगर यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड की जगह 2 ट्रिपल बॉन्ड होता तो ये क्या हो जाता, डाई YN हो जाता। यहाँ पे EN की जगह YN होता, ये तो रहता नहीं क्योंकि E एंड O पास में रहेंगे नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। अब एसिड क्लोराइड खत्म, एसिड क्लोराइड खत्म। अगर आप कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पाते हो, कोई डिफरेंट क्वेश्चन, तो आप व्हाट्सएप में भेज देना, मैं बता दूंगी आंसर, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम क्या, एसिड अमाइड पढ़ लेते हैं, ठीक है। एसिड के बहुत सारे डेरिवेटिव एक एक करके जाएंगे। एसिड अमाइड पढ़ते हैं अब। एसिड अमाइड, तो एसिड अमाइड का कैसा फॉर्मूला होता है, ये देखो, ये फंक्शनल ग्रुप पे एसिड अमाइड फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O, उसके साथ बन जाएगा NH2, ठीक है। एसिड में क्या था, C डबल बॉन्ड एंड OH, उस OH को हटा के लग गया क्या, NH2, तो इसको हम बोलेंगे एसिड अमाइड। क्या है ये, एसिड अमाइड। तो एसिड अमाइड अगर प्रेजेंट है, इस ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो हमें क्या पता चलेगा, ये एसिड अमाइड है, CONH2। अगर CONH2 ग्रुप है तो एसिड अमाइड है, याद रखो, CONH2 एसिड अमाइड, ठीक है। अगर CONH2 प्रेजेंट है, एसिड अमाइड है, तो इसका नाम कैसे होगा, देखो, अल्केन के साथ मिल गया क्या, अमाइड। अल्केन, एक अल्केन के साथ है ना, एक अल्केन के साथ हम अमाइड ग्रुप लगा देंगे, तो ये हो गया क्या, अल्केन के साथ मिल गया अमाइड। E एंड A पास तो रहेगा नहीं, इस E को हटा दो, बन गया क्या, अल्कानामाइड। क्या बन गया, अल्कानामाइड। समझ में आया कैसे नाम हो रहा है, यही है नाम का, नाम बनाने का फॉर्मूला यही है। अल्केन के साथ एक एक्स्ट्रा सफिक्स मिल गया, तो अगर कोई मतलब फॉर्मूला के हिसाब से भावल एंड वाई के पास, वाई अगर पास आ रहे हैं तो इसको पहला वाला मिटा देना है, समझ में आया। तो E एंड A पास रहेगा नहीं, E को मिटा दिया, बन गया क्या, अल्कानामाइड। अगर एसिड अमाइड प्रेजेंट हो, एसिड अमाइड का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उसका नाम क्या होगा, अल्कानामाइड। एग्जांपल का लेते हैं, तो ये कुछ एग्जांपल्स देखो। यहाँ पे पहले एग्जांपल्स में क्या है, देखो, यहाँ पे एक कार्बन एटम है, CONH2 में जो कार्बन एटम है वो एक कार्बन एटम है। पहले क्या लगाए हमने, H है, तो कार्बन एटम नंबर क्या है, एक ही है, एक कार्बन एटम है, तो एक के लिए वर्ड रूट क्या है, मिथ है, तो इसका नाम क्या होगा, अल्कानामाइड बताया था ना, अल्कानामाइड। उसी तरह ये हो गया मिथानामाइड, क्या बन गया, मिथानामाइड। मीथेन के साथ अमाइड मिल गया तो हो गया क्या, मिथानामाइड। तो इसको देखो, ये एक, ये दो कार्बन एटम है, तो ये बन गया क्या, मिथानामाइड। एक ही टाइप का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, एक मतलब 2 मैंने बताया था, मिथानामाइड, इथानामाइड, प्रोपानामाइड, ब्यूटानामाइड। उसी तरह मत सोचो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिनो, यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटानामाइड। ये मत सोचो कि एक सीक्वेंस में मैं डाल दूंगी 1 2 3 4 5 ये वाला करते जाओ, नहीं, देखो क्वेश्चन क्या है, 4 है तो ब्यूटानामाइड हो गया। यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ पे CH2 होल 5 लिखी है, मतलब CH2 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 होके 5 CH2 होगा,
तो ये 1, ये 5 कार्बन। CH2 वाला अगर 5 होता, मतलब लिखते हम CH2 बंड CH2 बंड CH2 बंड CH2 बंड CH2 कुल लिखते हैं। इसको मैंने कंडेंस करके CH2 होल 5 लिख दिए हैं, मतलब ये 5 कार्बन है। ये 1, ये 5, ये 1, कितने बन गए? 5 5 1 6, ये 7 बन गए। 7 के लिए क्या है? हेप्ट है, हेप्टानामाइड। सही है। क्वेश्चन देखते हुए जाओ, ये मत बना देना 1 2 3 करके प्रोपानामाइड मत बना देना। यहाँ पे देखो 5 लिखा है, 5 का मतलब ये 1, ये 5, ये 1, 7 बन गया। ठीक है, तो ये हो गया क्या? हेप्टानामाइड। समझ में आया? फिर और कुछ सब्स्टिट्यूट, एंड अगर कुछ और होता तो उस वाला भी एग्जाम्पल कर लेती हूँ, एक एक देख लो। तो ये वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या क्या सब्स्टिट्यूट है, पहले चूज करो चेन कौन सा लेना है। ये सीधा वाला मत लेके इसको इथाइल मत बना देना, लॉन्ग कार्बन चेन भी तो लेना है। सारे रूल को मिलाते हुए जाओ, कोई एक रूल छोड़ मत देना। अगर कोई नया रूल आएगा तो पिछले वाला मत छोड़ देना, सबको साथ साथ लेके जाना पड़ेगा, है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगा। ये छोटा वाला है CH3, यहाँ पे C2H5 आ रहा है, तो इसको लेंगे मेन चेन। डिफरेंट करा रही हूँ ताकि आप गलत मत कर देना, वही एक फॉर्मूला में चलेगी, सीधा सीधा मत चले जाना। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, नंबरिंग हमने कर दी है। तो कहाँ पे सब्स्टिट्यूट आ गया? यहाँ पे 2 पे 1, यहाँ पे 4 पे 1 आ गया, है कि नहीं। तो सब्स्टिट्यूट को पहले लिखना है, क्या क्या है, पहले क्लोरो लिखेंगे, तो 2 पे आ गया क्लोरो, 2 क्लोरो। ठीक है, फिर मिथाइल ग्रुप है कहाँ पे? 4 पे, तो 4 मिथाइल, 4 मिथाइल छोटा कर देना, पहले जो जिससे शुरू होगा उसी को ही बड़ा करना है। ठीक है, सबको बड़ा बड़ा मत कर देना, मतलब कैपिटल मत लिखना। 2 क्लोरो 4 मिथाइल। देन नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 6 है। 6 के लिए क्या है? हेक्स, 6 के लिए हेक्स। तो ये हो गया, और कुछ नहीं है तो हेक्सानामाइड, हेक्सानामाइड। अगर आप लिखो हेक्सान 1 अमाइड तो भी चलेगा, हेक्सान 1 अमाइड लिखोगे तो भी चलेगा, पर आज इसका क्या है, पोजीशन फिक्स है, यहीं से ही नंबरिंग करना है। तो हेक्सानामाइड लिखोगे तो भी चलेगा, हेक्सान 1 अमाइड लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया इसका नाम। अगर इस सब्स्टिट्यूट के साथ साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसका वाला एग्जांपल भी कर लेते हैं, कोई भी। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक ही टाइम में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड ली हुई है। अगर सिर्फ डबल बॉन्ड हो तो क्या करेंगे, सिर्फ अल्कीन लिखेंगे, फिर अमाइड लिखेंगे, अल्कीनामाइड। अगर सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइनामाइड। अगर दोनों मिलके आ गए तो अल्कीन EN लिखेंगे, फिर YN लिखेंगे, फिर अमाइड लिखेंगे। बट बहुत सारे एग्जाम्पल हम करते हुए आए हैं, इसको गलत मत करना। एक टाइप की है सारे क्वेश्चन, एक टाइप के आएंगे, सिर्फ हमको फंक्शनल ग्रुप को देखना है, क्या है फंक्शनल ग्रुप, उसी हिसाब से सफिक्स लगाना है। सिर्फ डिफरेंस इतना है, सफिक्स को चेंज करना है। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, CONS2 अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है। नंबरिंग तो यहीं से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 कर लिया नंबरिंग। उसके बाद कहाँ पे सब्स्टिट्यूट है? 4 पे क्लोरीन ग्रुप है, तो क्लोरीन प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लेंगे सब्स्टिट्यूट के रूप में, तो 4 क्लोरो, क्या बन गया, 4 क्लोरो। फिर और कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं, फिर जाएंगे क्या पे, वर्ड रूट पे जाएंगे, 6 है तो क्या हो गया, हेक्स हो गया, हेक्स। फिर डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो पहले किसको लिखेंगे, डबल बॉन्ड, ई पहले आता है, तो हेक्स कहाँ पे है डबल बॉन्ड, 5 पे, हेक्स 5EN। फिर ई नहीं लिखना, फिर वाई आ रहा है कि नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है, वाई आ रहा है, 5EN। देन कहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड, 2 पे, 2YN। फिर अमाइड भी तो आ रहा है, तो इसको YNE मत लिखना, YN हो गया। फिर 1 अमाइड लिख दो, 1 पे अमाइड ग्रुप है, 1 अमाइड लिखो चलेगा, या डायरेक्ट YN अमाइड ये लिखोगे तो भी चलेगा, ये वाला भी चलेगा। अगर इस 2YN 1 अमाइड की जगह पे ये लिखो तो भी चलेगा। समझ में आया? तो एसिड अमाइड के और एक टाइप है, देखो CONS2 होता था, फंक्शनल ग्रुप क्या है, CONS2। अगर इस H के जगह कोई अल्किल ग्रुप आ जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो अगर CONS2 है, इस H को हटा के कोई अल्किल ग्रुप, मतलब R कोई आ गया, 1 आया या 2 आया, उसी हिसाब से हमें नाम करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल कर लेती हूँ। देखो यहाँ पे कोई अगर CH3 है, यहाँ पे N के साथ एक CH3 आ गया,
यहाँ पे H ही है, एक H है, एक H को रिप्लेस करके एक CH3 आ गया। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, इस CH3 ग्रुप किसके साथ जुड़ा हुआ है, इनके साथ, तो इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल। क्या बन जाएगा, N मिथाइल। N मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ मिथाइल लगा है इसलिए नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन के साथ मिथाइल लगा है, N स्पेस मिथाइल लिख लेंगे, ठीक है। फिर जैसा है वैसा लिखेंगे। ये क्या है ग्रुप, बाकी का क्या है, एक दो कार्बन मतलब अल्कानामाइड की तरह, ये क्या बन जाएगा, इथानामाइड। इथानामाइड समझ में आया, इथानामाइड था, सिर्फ N के साथ जो H था उसको हटा के मिथाइल लगा दे, इसलिए N मिथाइल इथानामाइड। N के साथ मिथाइल लगा है ना, इसलिए N मिथाइल इथानामाइड। समझ में आया। उसी तरह अगर 2 आ गया, मतलब इस H हटा के अगर यहाँ पे CH3 आ गया यहाँ पर भी, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा NN डाईमिथाइल इथानामाइड। डाईमिथाइल इथानामाइड समझ में आया। अगर CO के साथ जो होगा पॉसिबिलिटी मैंने सारे कुछ बता दिए। अगर N के साथ आया तो क्या करेंगे, सिर्फ पहले लिख देंगे NN डाईमिथाइल, या मतलब अगर इथाइल एक है और मिथाइल है तो E और M के बीच में किसको पहले रखेंगे, E को, तो N इथाइल N मिथाइल इथानामाइड ऐसे लिखना है। समझ में आया। तो यहाँ क्या लिखना है वो आपको पता है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सिर्फ ये वाला बता रही हूँ। अगर N के साथ कोई और ग्रुप आ जाए, मतलब कोई भी अल्किल ग्रुप आ जाए, तो उसको पहले लिखना है N के साथ, ऐसे कैपिटल N लिख के लिखेंगे उस सब्स्टिट्यूट का नाम, फिर लगा देंगे अल्कानामाइड की तरह, जो हमारा होगा उसको लगा देंगे। समझ में आया। कोई और आप कुछ एग्जांपल्स कर लो, इसके हिसाब से कोई भी खुद से बना के एग्जांपल कर लो, अगर नहीं हो रहा है तो पूछ लेना व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। ठीक है, तो ये अमाइड वाला खत्म। अब पढ़ेंगे क्या, एस्टर, एसिड एस्टर। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, एसिड एस्टर। तो एसिड एस्टर किस फॉर्मेट में रहता है, तो एसिड एस्टर का फॉर्मूला ये है, फंक्शनल ग्रुप C+O यहाँ पे कोई अल्किल ग्रुप रहेगा इस CO के साथ, और इस तरफ O के साथ एक R रहेगा, ठीक है। तो ये बना कैसे, देखो इसे डेरिवेटिव से क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एसिड ग्रुप था C+OOH, उस H को हटा के कोई अल्किल ग्रुप आ गया, ठीक है। तो ये बन गया एसिड डेरिवेटिव, इसको क्या बोलते हैं, एसिड एस्टर। तो इसका नाम कैसे होगा, नाम कैसे होगा, ये देखो यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप है और यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप है कि नहीं। तो इसको बनाएंगे क्या, अल्किल क्या बनाएंगे, अल्कानोएट। क्या, अल्कानोएट। समझ में आया। इसका नाम कैसे होगा, अल्किल अल्कानोएट। मतलब ये जो R ग्रुप है O के साथ जो है वो बन जाएगा अल्किल, ठीक है। और इस CO के साथ जो रहेगा उसको बनाएंगे अल्कानोएट, इस CO को इंक्लूड करके, समझ लो, इस CO को इंक्लूड करके। तो एग्जांपल देखो, अगर मैं ये बनाऊं, इस R की जगह H लगा दिए, CO देन O, यहाँ पे H नहीं लगाना, S अगर लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पे CH3 से शुरू करना है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, ये होगा हमारा अल्किल पार्ट, तो एक कार्बन है मतलब मिथाइल, है कि नहीं, मिथाइल। और ये क्या है, एक कार्बन है, इस कार्बन को इंक्लूड करना है कि नहीं, इसको इंक्लूड करना है, तो एक कार्बन है मतलब अल्कानोएट ना, तो मिथानोएट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिथानोएट। समझ में आया, क्या बन गया ये, मिथाइल मिथानोएट। अगर यहाँ पे देखो, एक इस तो H के जगह अगर CH3 लगा दो, CH3 C+O क्या किया, इस H के जगह सिर्फ CH3 लगा दिया, तो क्या होगा, ये तो बन गया क्या, मिथाइल, क्योंकि O के साथ जो है उसको अल्किल बनाएंगे, एक कार्बन है, मिथाइल बन गया। ये क्या होगा, एक कार्बन, ये 2 कार्बन बन जाएगा क्या, इथानोएट। क्या बन जाएगा, इथानोएट। तो अगर यहाँ पे लगा दे C2H5, ये बन गया CO, O के साथ आ गया C2H5, दोनों तरफ क्या लगा दे C2H5, तो इसका नाम क्या होगा, देखो O के साथ क्या है C2H5 मतलब 2 कार्बन, ये बन गया क्या, इथाइल। क्या बन गया, इथाइल। फिर यहाँ पे क्या है C+O एंड C2H5 मतलब कितना कार्बन, 3 का मतलब क्या हो गया, प्रोप, तो ये बन गया प्रोपानोएट। समझ में आया, इथाइल प्रोपानोएट। अगर यहाँ पे लगा दिया C2H5 एंड CO, यहाँ पे लगा दिया OC3H7, क्या करते हैं, OC3H7, C3H7 मतलब समझ में आ रहा है ना, CH2 बन गया क्या, C3H7। तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे C3H7 मतलब प्रोपाइल,
कार्बन एटम 3 प्रो, तो प्रोपाइल बन गया। प्रोपाइल के साथ यहाँ पे क्या है 1, ये 2 क्या हो गया प्रोपानोइट। प्रोपानोइट समझ में आया। इस तरह से नाम होते हैं। अगर कोई सब्स्टिट्यूट आ गया, इस तरफ से आया तो क्या होगा, इस तरफ से आया तो क्या होगा, उसका नाम बताती हूँ अभी। देखो अगर यहाँ पे है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लग गया CH के साथ कोई क्लोरीन आ गया, या यहाँ पे CH2, यहाँ पे है CH3। अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट आ गया क्या क्लोरीन, तो इसको नाम क्या करेंगे 1 2 3, इसको बनाने 1 2 3। तो सब्स्टिट्यूट कहाँ पे है, क्लोरीन कहाँ पे है 1 पोजीशन पे, तो इसको क्या बनाएंगे 1 क्लोरो। ये कितने कार्बन है, प्रो मतलब प्रोपाइल, क्या बन गया 1 क्लोरो प्रोपाइल। फिर यहाँ पे कितने कार्बन है 3, मतलब ये बन गया क्या प्रोपानोइट। ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ देखो, ये था प्रोपाइल, इस प्रोपाइल के साथ एक क्लोरीन आ गया एक पोजीशन पे, इसके लिए इसको नाम बनाए 1 क्लोरोप्रोपाइल। अगर ये क्लोरीन ग्रुप या कोई भी सब्स्टिट्यूट अगर इस तरफ होता तो क्या करते, ये देखो अगर CH3 यहाँ पे CH के साथ एक क्लोरीन आ गया, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे भी वो क्लोरीन रख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी एक क्लोरीन रख देती हूँ CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पे एक क्लोरीन था, अब यहाँ पे भी एक क्लोरीन आ गया, तो इसको नाम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे तो एक क्लोरीन है मतलब 1 क्लोरोप्रोपाइल लिखेंगे, 1 क्लोरोप्रोपाइल, ये बन गया। फिर यहाँ से एक नंबरिंग शुरू करके, अब इसको यहाँ से तो कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो इस तरफ से करना पड़ेगा 1 2 3। ये था अल्किल पार्ट का नंबरिंग, ये बन गया अल्कानोइड पार्ट का नंबरिंग। तो यहाँ कहाँ पे पड़ा 2 पे, मतलब 1 क्लोरोप्रोपाइल बन गया। यहाँ पे लिखेंगे 2 क्लोरो, ये क्या है 3 कार्बन मतलब प्रोपानोइड। समझ में आया। इस जो क्लोरीन है ये इसके साथ था, इसलिए प्रोपाइल से पहले लिखे। ये जो क्लोरीन था अल्कानोइड पार्ट में था, इसलिए इसको प्रोपानोइड के पीछे लिखे। समझ में आया। जो जिस पार्ट में होगा सब्स्टिट्यूट उसके साथ लिखेंगे, नंबरिंग उसी हिसाब से करेंगे। समझ में आया। तो अगर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या करें, अगर यहाँ पे CH, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया मैंने, फिर C देन CH, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट CH3 लगा दी है, यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे CO, ठीक है। अब इस पार्ट में क्या लगाएंगे, ले लो CH डबल बॉन्ड CH2, ये बना दिए, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दी, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दी। तो इसको नाम कैसे करेंगे, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्किल, है कि नहीं। तो अगर डबल बॉन्ड होता तो हम जैसे सब्स्टिट्यूट में अल्किल बनाते थे, है कि नहीं। तो वहाँ पे अगर डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज होता था तो क्या बनाते, अल्किनीन बनाते थे, है कि नहीं। तो उसी तरह यहाँ पे भी बनाएंगे, अल्किल बनाएंगे। इसको क्या बनाएंगे, अल्किल ग्रुप। तो इस क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH2 है, मतलब दो कार्बन अगर है तो ये क्या बनना चाहिए था, इथिन बनना चाहिए था। पर ये अल्किल सब्स्टिट्यूट है, मतलब अल्किल की तरह लिखेंगे, तो क्या करेंगे, ई हटा के वाइल बना देंगे, तो क्या बन गया, इथिनिल बन गया, है कि नहीं। समझ में आ रहा है ना। ये है क्या, दो कार्बन, तो मतलब डबल बॉन्ड है, ये इथिन होना चाहिए था, मतलब ये बनेगा क्या, अल्किल बनेगा। तो इस एक ई को हटा के हम वाइल लगाएंगे, बन गया क्या, इथिनिल। फिर इस तरफ को देखो, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5, नंबरिंग इसी से ले रहा है, CO फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे किस पोजीशन पे, पहले हम सब्स्टिट्यूट के लिखेंगे, तो सब्स्टिट्यूट कहाँ पे है 3 पे, तो 3 मिथाइल बन गया, क्या बन गया 3 मिथाइल। फिर यहाँ पे देखो 5 कार्बन मतलब पेंट है कि नहीं। तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, 4 पे, मतलब पेंट के बाद बन गया क्या 4YNE। फिर आएगा क्या OH में क्या आ रहा है, O आ रहा है, तो इस E को हटा देंगे, क्या बन गया YNOH। समझ में आया। तो ये बन गया, इसका नाम क्या बन गया, इथिनिल 3 मिथाइल पेंट 4YNOH। समझ में आया। क्या करेंगे, अगर इस तरह पे हो तो उसको अल्किल की तरह लिखेंगे, फिर अगर उस तरह पे हो तो क्या करेंगे, OH के पहले अगर डबल बॉन्ड है तो इस हिसाब से लिखेंगे YN या EN की तरह, अगर सब्स्टिट्यूट है तो उसको पहले लिखेंगे, अल्किल के बाद लिखेंगे। इस तरफ है तो इस OH पार्ट के अल्कानोइड पार्ट से पहले लिखेंगे, अगर अल्किल के साथ सब्स्टिट्यूट हो तो उसको पहले लिखेंगे। समझ में आया, क्लियर।
खत्म कर लिया हमने एस्टर। तो अब करेंगे क्या, अनहाइड्राइड। क्या बनाएंगे, एसिड अनहाइड्राइड। एसिड अनहाइड्राइड, तो एसिड अनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है, ये देखो COOCO। ठीक है, तो ये बना कैसे है, देखो अगर इसको हम बोलते हैं क्या, एसिड डेरिवेटिव, तो एसिड से ही बना होगा। देखो तो एसिड क्या फॉर्मूला क्या है, C डबल बॉन्ड OH। तो दो C डबल बॉन्ड OH वाला ग्रुप ले लो, मतलब क्या, दो ले जाएंगे हम अगर एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर क्या होगा, यहाँ से एक वाटर रिलीज हो गया, तो क्या बन जाएगा, ये देखो, ये रह गया क्या, सिर्फ O रह गया, वाटर से निकल गया, रह गया क्या, ये ग्रुप। तो ये ग्रुप को बोलते हैं हम क्या, एसिड अनहाइड्राइड। तो इसका नाम कैसे होगा, इसका नाम होता है अल्कानोइक अनहाइड्राइड। क्या होता है, अल्कानोइक अनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल करेंगे तो पता चलेगा। तो एक बात बता देती हूँ, अगर दोनों मतलब यहाँ से जो लगेगा R ग्रुप एंड यहाँ से जो लगेगा R ग्रुप, अगर दोनों सेम हो तो सिर्फ एक बार लिखेंगे अल्कानोइक, जो भी होगा इस वर्ड रूट के हिसाब से हमें लगाएंगे। अगर दो आ गया, मतलब यहाँ पे कोई एक है, नीचे कोई डिफरेंट है, अलग अलग अगर है, तो अल्कानोइक अनहाइड्राइड। ठीक है, तो दो बार लिखना पड़ेगा। कैसे, एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ। ये 3 एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या है, पहले में H एंड H लगा है, दूसरे में CH3 लगा है, तीसरे में मैंने डिफरेंट लगा H एंड CH3। तो इसका नाम कैसे होगा, ये वाला देखो, यहाँ पे क्या है, कार्बन एटम एक है, यहाँ पे भी एक है। इस CO को मिलाना, हमेशा CO को साथ में लेके जाना है। तो यहाँ पे क्या है, एक एक है कार्बन, तो क्या बनेगा, मीथ के मतलब अगर अल्कानोइक अनहाइड्राइड है कि नहीं, तो क्या बन जाएगा, मिथानोइक अनहाइड्राइड। क्या बन जाएगा, ये मिथानोइक अनहाइड्राइड। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 का मतलब क्या है, इथ है, तो ये बन जाएगा क्या, इथानोइक अनहाइड्राइड। इथानोइक अनहाइड्राइड क्या बन गया, इथानोइक अनहाइड्राइड। यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है, तो इसका नाम क्या होगा, ये हो गया मिथ, ये बन गया इथ। तो पहले क्या लिखेंगे, इथानोइक या मिथानोइक, इथानोइक लिखेंगे, क्यों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इथानोइक, फिर आएगा क्या, मिथानोइक, फिर लगाएंगे हम अनहाइड्राइड। समझ में आया, क्या किए, फर्स्ट में था क्या, सेम था, इसलिए एक बार लिखेंगे, दोनों ही तो सेम है, दाई वाई कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है अल्कानोइक अनहाइड्राइड। अगर सेम है तो कार्बन नंबर गिन देना है, अल्कानोइक अनहाइड्राइड। मगर डिफरेंट आया तो क्या करेंगे, 2 बन जाएगा, एक अगर मिथानोइक बन गया, एक इथानोइक बन गया, या एक इथानोइक एक प्रोपानोइक, तो क्या करेंगे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखेंगे, पहले इथ आ रहा है, फिर आ रहा है मिथ, तो लिखेंगे इथानोइक, मिथानोइक अनहाइड्राइड। अगर प्रोपान इथ को देखेंगे तो पहले लगेगा इथानोइक, देन आएगा प्रोपानोइक अनहाइड्राइड। समझ में आया, उस हिसाब से करेंगे। अगर कोई सब्स्टिट्यूट आ जाए तो क्या करेंगे, देखो एग्जाम्पल कर लेती हूँ, CH2 यहाँ पे है, शायद ले लो Cl, ठीक है, तो यहाँ पे है CH2, ये लगा दिया हमने CO, देन O, ये बन गया CO, देन ये है CH2, यहाँ पे फिर से लगा दी Cl। तो यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन, यहाँ पे बन गया 2 कार्बन, है कि नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो Cl कहाँ पे लगा है, हम पहले किसको लिखेंगे, इथ या ग्रुप को पहले लिखेंगे, इथ को अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो इसको पहले लिखेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, इसको 1 2 बना दो, क्या है ये, क्लोरीन कहाँ पे लगा है, 2 पे, तो क्या करेंगे, 2 क्लोरो इथानोइक बन गया, 2 क्लोरो इथानोइक, पहला वाला पार्ट खत्म। फिर आएगा क्या, प्रोपानोइक में कहाँ पे लगा है, 1 2 3 पे, तो बन जाएगा क्या, 3 क्लोरो प्रोपानोइक। बाकी क्या रह गया, अनहाइड्राइड, लगा दो अनहाइड्राइड। समझ में आया, क्या करना है, जिसको हम पहले लिखेंगे, जिस कार्बन चेन को हम पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, उसमें जो सब्स्टिट्यूट है उसको पहले लिखते हैं, अल्कानोइक लगा दिए, फिर दूसरा वाला में
सब्स्टिट्यूट लिख लिए, फिर अल्केनोइक लगा दिए, लास्ट में लिखना है अनहाइड्रेट। समझ में आया? बहुत इजी है, समझ में आ रहा है ना। तो अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो कैसे करेंगे, वो वाला भी कर लेते हैं। ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, ये है क्या 5 कार्बन। यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, मतलब ये है 4 कार्बन। तो 4 का मतलब ब्यूट, 5 का मतलब पेंट। पहले कौन आएगा, ब्यूट आएगा, है कि नहीं। तो इसको पहले करेंगे ना। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, तो क्लोरीन को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, 3 पे आ रहा है तो मतलब 3 क्लोरो, क्या बन गया 3 क्लोरो। बाकी क्या है, और कुछ है नहीं है, तो क्या बन गया ये ब्यूटानोइक, 3 क्लोरो ब्यूटानोइक। फिर आएगा इसके पास, इस यहाँ पे क्या है 5 तो कार्बन है, लेकिन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट है। तो सब्स्टिट्यूट कहाँ पे है, पहले नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, 3 पे है सब्स्टिट्यूट, क्या है ये 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो। फिर 5 कार्बन है, यहाँ पे 4 नंबर पे एक डबल बॉन्ड आ गया, तो ये क्या है पेंट तो है, पेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है इन लिखना पड़ेगा क्योंकि 4 पे डबल बॉन्ड है। तो पेंट कहाँ पे है 4En, 4En। फिर ओइक आएगा तो ई नहीं लिखना, यहाँ पे इनोइक कर लेना। क्या बनाएंगे इनोइक, अल्कानोइक जैसे लिख रहे थे हम, अल्किनोइक लिखेंगे, डबल बॉन्ड आ गया तो अल्किनोइक, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो अल्काइनोइक, है कि नहीं। वाई पे लिखेंगे YN, है ठीक है, समझ में आया। फिर लगा दो अनहाइड्रेट, समझ में आया क्या हो गया नाम 3 क्लोरोब्यूटानोइक, 3 नाइट्रोपेन, 4 इनोइक, देन अनहाइड्रेट। समझ में आया, ये हो गया इसका नाम। खत्म, अनहाइड्रेट खत्म। तो हमने सारे के सारे एसिड के जो डेरिवेटिव्स थे क्या क्या पढ़े, एसिड वाला तो पढ़े, फिर क्या पढ़ लिए हमने, एसिड क्लोराइड खत्म किया, एसिड अमाइड, एसिड एस्टर, एसिड अनहाइड्रेट, मतलब एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड उसके 4 डेरिवेटिव खत्म कर लिए। अब पढ़ेंगे क्या नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स के बारे में। बताए थे ना नाइट्रोजन वाला खत्म करेंगे, सल्फर वाला भी खत्म करेंगे, सारे के सारे हम खत्म कर देंगे आज, ठीक है। तो ये वाला खत्म। देखो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप हम पढ़ेंगे अब। नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप में क्या क्या आ रहा है, अमीन आ रहा है, सियानाइड आ रहा है एंड आइसोसियानाइड आ रहा है, ठीक है। तो अमीन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, देखो अगर NH2 लगा हो तो उसको बोलेंगे क्या अमीन। सियानाइड है मतलब CN, क्या है CN, यहाँ पे लगेगा क्या NC। अगर NH2 है तो क्या है अमीन, CONH2 नहीं, CONH2 अगर हो तो उसको बोलेंगे अमाइड। तो ये है क्या अमीन, ठीक है। डिफरेंस अमाइड एंड अमीन एक ही टाइप की है, लेकिन CO वहां है तो अमाइड, अगर CO नहीं है सिर्फ NH2 है तो अमीन। समझ में आया। तो सियानाइड क्या है CN, CN लगा है सियानाइड, इजी है नाम याद रखना, क्या है CN तो सियानाइड, ठीक है। ये उल्टा हो गया NC बन गया तो क्या बन गया आइसोसियानाइड, इजी है। देखो CN है तो सियानाइड, अगर NC बन गया तो बन गया क्या आइसोसियानाइड, याद रखना, ठीक है। अगर चेन में C के साथ C पहले आता है फिर N आता है तो ये बन गया सियानाइड। अगर चेन में कार्बन चेन में फिर पहले N आता है फिर C आता है तो ये बन गया आइसोसियानाइड। ये वाला ध्यान रखना, ठीक है, NC एंड CN। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं आमीन, ठीक है, ये वाला मिटा देती हूँ। देखो अमीन में नाम क्या होता है, देखो अल्केन के साथ बनेगा अमीन, अल्केन प्लस अमीन, है कि नहीं। तो इस ई को मिटा दो, क्यों ए है यहाँ पे तो ई को मिटाना पड़ेगा, बन गया क्या अल्कानामाइन, क्या बन गया अल्कानामाइन, है कि नहीं, अल्कानामाइन बन गया। तो एग्जाम्पल करो क्या है, देखो पहले बता देती हूँ, यहाँ पे जैसे NH3 से आया ये क्या NH3 में से एक H को हटा के क्या कर दिया अल्किल ग्रुप लगा दिया तो बन गया क्या अमीन, ठीक है। फिर अगर हम चाहे तो एक की जगह 2 भी हटा सकते हैं, 2 की जगह 3 भी हटा सकते हैं, सारे के सारे हटा सकते हैं। इसको क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज करेंगे। कैसे करेंगे एक एक करके एग्जांपल बताती हूँ। देखो पहले देखो क्या है, एस नहीं लगा सकते हम, इस तो नहीं लगा सकते, अगर एस लगा दिया तो अमीन बन जाएगा, सॉरी अमीन नहीं अमोनिया बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे CH3 से शुरू करते हैं, CH3NH2, कार्बन कितना है एक है, तो एक का मतलब क्या हो गया ये मिथानामाइन बन गया क्या मिथानामाइन। अगर C2H5 है, C2H5NH2 तो क्या बन जाएगा इथानामाइन, 2 कार्बन है इथानामाइन। अगर 4 है C4H क्या हो जाएगा C4H9
NH2, मतलब C4H9 समझ रहे हो ना, CH3 CH2 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 देन NH2, 4 कार्बन है, तो क्या बन जाएगा ये 4 के लिए ब्यूटानामाइन। समझ में आया? ठीक है। अगर इसके साथ कोई सब्स्टिट्यूट लगा हो तो इस ब्यूटानामाइन या अल्कानामाइन जो टर्म है उससे पहले लगाना है। अगर यहाँ पे कोई भी यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक क्लोरीन लग गया, यहाँ पे 2 बन गया, तो क्या करेंगे 1 क्लोरो मिथाइल लिख देंगे। ठीक है, ट्राई करो खुद से कोई भी सब्स्टिट्यूट लगाओ, या मतलब कोई भी कार्बन चेन लगाओ, 3 4 5 कुछ भी लगाओ और उसमें 1 2 सब्स्टिट्यूट लगा दो। पहले सब्स्टिट्यूट को लिखना, फिर अल्कानामाइन पार्ट को लिखना। अगर नहीं हो रहा है तो भेजो भाई, मैं बना के दे दूंगी आंसर। ठीक है, फिर अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या करेंगे, वो उसका भी एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, मतलब ये CH3 है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड लगा दी। ठीक है, यहाँ पे CH, फिर यहाँ पे CH के साथ मैंने लगा दी मिथाइल ग्रुप। ठीक है, फिर CH2 NH2। अगर ये कंपाउंड है तो क्या करेंगे, देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ पे क्या लगा है CH3, नंबर यहाँ से करो 1 2 3 4 5, नंबरिंग कर ली नंबरिंग। अब क्या करें, CH3 कहाँ पे है 2 पे, मतलब 2 मिथाइल बन गया, 2 मिथाइल। ठीक है, फिर अल्किन ग्रुप कहाँ पे है, मतलब डबल बॉन्ड कहाँ पे है 3 पे है, तो 2 मिथाइल 3 पे आएगा। सॉरी यहाँ पे पहले वर्ड रूट लिखना है। क्या लिखना है, वर्ड रूट। 2 मिथाइल बन गया, फिर कितने कार्बन से 5 है, तो मतलब पेंट है, 3 EN लिखेंगे। फिर पेंट के बाद हम लिखेंगे क्या, अल्किन पोजीशन लिखेंगे 3, फिर क्या है डबल बॉन्ड है तो 3 ENE होना चाहिए, लेकिन बाद में क्या आ जाएगा, अमीन आ जाएगा, तो ये E को मिटा दो, बन गया ये इनामाइन। ठीक है, क्या बन गया 2 मिथाइल पेंट 3 इनामाइन। समझ में आया? वहां पे क्या बना था, अल्कानामाइन। अब बनाएंगे, अगर डबल बॉन्ड आ गया तो अल्किनामाइन, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो अल्काइनामाइन। समझ में आ रहा है ना? सिर्फ यहाँ पे पोजीशन लिख रहे EN व YN लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया? तो अमीन वाला एक साइकिल खत्म हो गया। फिर अगर NH2 में से सारी का सारी मतलब हाइड्रोजन निकाल के मतलब कोई भी अल्किल ग्रुप लगा दे तो क्या होगा, देखो अगर CH3 यहाँ पे है, यहाँ पे CH2, फिर आ गया N, यहाँ पे लगा दिए CH3, यहाँ पे लगा दिए CH3। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो लॉन्ग चेन होगा उसको लेंगे हम अल्कानामाइन की तरह। ठीक है, बाकी 2 जो रह गया उसको हम बनाएंगे सब्स्टिट्यूट। तो क्या हुआ, यहाँ पे N है, मतलब जैसे हमने क्या पे पढ़ा था, अमाइड पे पढ़ा था, उसी तरह N पे लिखेंगे मिथाइल, फिर N पे मिथाइल, मतलब दोनों सेम है, तो क्या लिखेंगे NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल बना दिए, डाइमिथाइल बन गया। फिर बाकी यहाँ पे कितने कार्बन है 2, मतलब क्या इथेनामाइन, हो गया नाम। क्या है, N पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे थे इसलिए NN डाइमिथाइल लिख दिए, फिर बाकी का जो रह गया था इथेनामाइन लिख दिए, खत्म। जो भी लॉन्ग चेन होगा उसको मतलब चूज करें हम अल्कानामाइन की तरह, बाकी 2 जो रह गया उसको लगाएंगे हम सब्स्टिट्यूट की तरह। ठीक है, अगर यहाँ पे भी कोई सब्स्टिट्यूट हो तो उसको NN डाइमिथाइल से पहले लिखेंगे। ठीक है, नंबरिंग करके पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे NN डाइमिथाइल देन अल्कानामाइन की। ठीक है, समझ में आया? तो अमीन के पार्ट खत्म। अब पढ़ेंगे क्या, सियानाइड। देखो सियानाइड में क्या होता है, ये जो मतलब इसका जो नाम होता है वो बनेगा क्या, अल्केन नाइट्रेट। क्या बनेगा, अल्केन प्लस नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ पे N है तो ये E को हटाना नहीं है, क्या बनेगा, तो वही अल्केन नाइट्रेट ही बनेगा। क्या, अल्केन नाइट्रेट। ठीक है, तो मैंने इस N की वजह से हम लिख रहे हैं नाइट्रेट। बाकी जो इस कार्बन के साथ साथ पीछे जो भी कार्बन होगा उसको मिला के हम लिखेंगे अल्केन, बाकी लास्ट में लगाएंगे अनाइट्रेट। ठीक है, एग्जाम्पल करो, HCN नहीं HCN लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम H भी लगा सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक कार्बन मतलब मिथ, तो मिथेन बन गया, एक कार्बन है तो मिथेन बन गया, लास्ट में लगा दो नाइट्राइल। देखो कितना इजी है, सिर्फ अल्केन बना लो फिर लास्ट में नाइट्राइल लगा दो। अगर CH3 है, अगर CH3CN है तो क्या बन जाएगा, एक ये 2 तो इथेन नाइट्राइल। क्या बन गया, इथेन नाइट्राइल।
आ रहा है समझ में? अगर 3 कार्बन मतलब यहाँ पे Cn के साथ C2H5 लग गया तो क्या बन गया? C2H5 में 2 कार्बन, Cn में 1 कार्बन, 3 आ गया तो मतलब प्रोपेन नाइट्रिल। समझ में आया? फिर अगर कोई सब्स्टिट्यूट आ गया, देखो यहाँ पे CH3CH, यहाँ पे एक नाइट्रो लगा देना है, NO2 यहाँ पे लगा दिए क्या? Cn। ठीक है, तो क्या हो गया? 1 2 3, इसको 1 2 3 कर दे तो 2 पे आ गया क्या? नाइट्रो ग्रुप, तो 2 नाइट्रो हो गया। सब्स्टिट्यूट खत्म, क्या बनाएंगे? अल्केन नाइट्रिन, मतलब 1 2 3 है तो प्रोपेन बन गया, प्रोपेन लिख दिए, फिर लास्ट में लगा दो नाइट्राइल। आए समझ में? क्या बन गया? 2 नाइट्रो प्रोपेन नाइट्रिन। ठीक है, तो ये वाला खत्म। अगर डबल बंड भी आ गया तो अल्केन की जगह क्या बना देंगे? हम अल्किन बना देंगे। ट्रिपल बंड आए तो अल्काइन बना देंगे। जिससे भी मतलब अल्केन या अल्किन या अल्काइन का जैसे भी नोमेनक्लेचर होता था उसी तरह हम नोमेनक्लेचर करेंगे, सिर्फ लास्ट में कि नाइट्राइल बना देंगे। ठीक है, अगर कुछ एग्जाम्पल खुद से ट्राई करो, फिर से कह रही हूँ, खुद से ट्राई करो, कोई भी कुछ भी इससे बना लो, कोई भी बना लो, ठीक से सिर्फ वैलेंस से सेटिस्फाई करके कोई भी कंपाउंड बना लो, फिर अगर नहीं हो रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लो क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम जाएंगे आइसोसियानाइड की तरफ। आइसोसियानाइड में क्या है? NC ग्रुप है, बता चुकी हूं मैं। तो आइसोसियानाइड अगर है तो उसका नाम कैसे होगा? देखो वहां पे क्या होता था, सियानाइड में C आता था चेन में, तो उसको भी हम इंक्लूड कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे इस C को इंक्लूड हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस C को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो करेंगे क्या? इसका नाम कैसे होगा? ये देखो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अल्किल। मतलब यहाँ पे जो भी ग्रुप होगा उसको हम अल्काइल की तरह ट्रीट करेंगे, बाकी जो रहेगा इसको क्या बोलते हैं? आइसोसियानाइड। तो बन गया क्या? अल्किल आइसोसियानाइड। ये हो गया इसका नाम। अल्किल आइसोसियानाइड भी लिख सकते हैं, आइसोनाइट्रिल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जांपल करें CH3NC, ठीक है, यहाँ पे H नहीं लिख सकते हैं क्योंकि कार्बन तो हम ये इंक्लूड नहीं कर रहे ना, तो यहाँ पे C से शुरू करना पड़ेगा, एक कार्बन तो चाहिए ही चाहिए हमको। तो ये बन गया क्या? मिथाइल आइसोसियानाइड। क्या बन गया? मिथाइल आइसोसियानाइड और आइसोनाइट्रिल, कुछ भी लिख सकते हैं, आइसोनाइट्रिल लिखते हैं और आइसोसियानाइड। ठीक है, फिर अगर C2H5 बन गया, क्या बन गया? ये इथाइल, इथाइल आइसोसियानाइड। समझ में आया? तो इथाइल को जैसे मतलब अल्किल ग्रुप को हम जैसे लगाते थे, अगर कोई सब्स्टिट्यूट आ गया तो क्या बनाएंगे? फिर सब्स्टिट्यूट को लिखेंगे, फिर अल्किल ग्रुप लिखेंगे, फिर लास्ट में लगा देंगे आइसोसियानाइड या आइसोनाइट्रिल लगा देंगे। समझ में आ रहा है? अगर कोई डबल बंड आ गया तो अल्किल की जगह अल्किनिल या अल्काइनिल इसे लगाएंगे। समझ में आया? उससे ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है पूछ लो। बहुत सारी करती हुई आ रही हूँ, तो बार बार वही चीज ना करके मैं चाहती हूँ कि आप खुद से ट्राई करो, उससे करोगे तो ही पता चलेगा गलती कहाँ हो रहा है या कुछ। ठीक है, तो आइसोसियानाइड वाला खत्म। अब जाएंगे हम सल्फर कंटेनिंग ग्रुप की तरफ। देखो सल्फर कंटेनिंग ग्रुप में 3 टाइप के कंपाउंड्स आएंगे, SH एक है, SR है एंड SO3H, ये सब है फंक्शनल ग्रुप। तो इसका मतलब क्या है? SH एंड SR किससे रिलेटेड है पहले वो बता देती हूँ। देखो जैसे हम क्या करते थे, वाटर में से एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करके अल्किल ग्रुप लगा देते, तो पहले क्या बना हमारा? अल्कोहल, फिर बना क्या हमारा? ईथर बना। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा? ये देखो, ये जो SH ग्रुप है, यहाँ पे जो OH था उस O को हटा के S लगा है। ठीक है, तो मतलब कैसे आ रहा है? ये देखो H2S है, एक H को हटा दो, R लगा लो, ये बन गया क्या? इसको हम बनेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप आ गया क्या? SH आ गया, इसको बनेंगे थाइयोल। क्या बनाएंगे हम? थाइयोल बोलेंगे। अल्कोहल OH था तो अल्कोहल बोलते थे, लास्ट में लगाते थे OL, उसी तरह इसको बनाएंगे क्या? थाइयोल। ठीक है, फिर SR आ गया, मतलब इस वाला H भी हट गया, दोनों तरफ R आ गया, तो इसको क्या बनाएंगे हम? अल्किल थायो अल्केन। क्या बनाएंगे हम? अल्किल थायो अल्केन। समझ में आया? क्या बनाएंगे? अल्किल थायो अल्केन। फिर आया क्या? ये दोनों खत्म, इस वाला ये मतलब H2S से जो बनते थे, एक अल्कोहल की तरह एक इथर की तरह, SH एंड SR बन गया। फिर आया क्या? SO3H, इसको बोलते हैं हम सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं हम? सल्फोनिक एसिड। अगर SO3H ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम बोलेंगे क्या उसको? सल्फोनिक एसिड। तो इसका नाम कैसे होता है? अल्केन सल्फोनिक एसिड। क्या जो भी इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, मतलब जो भी चेन में लगा होगा, जितने कार्बन होगा उसको बनाएंगे हम अल्केन, फिर लगाएंगे क्या? सल्फोनिक एसिड। समझ में आया? एक एक करके कर लेते हैं।
देखो एसएस ग्रुप है, एसएस ग्रुप के लिए हम क्या बोलते हैं, थाइयोल बोलते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे नाम, देखो हम क्या करते थे, अल्कोहल की तरह अल्केन प्लस ऑल लगाते थे, ई को हटा देते थे, लेकिन यहाँ पे शुरू के कहाँ से हो रहा है, टी से हो रहा है, तो ये बन जाएगा क्या, अल्केन रहेगा, उसके साथ थाइयोल मिल जाएगा, तो इसका नाम होगा क्या, अल्केन थाइयोल। क्या बनेगा, अल्केन थाइयोल। समझ में आया, एग्जाम्पल कर ले, तो मतलब अगर CH3 हो इसके साथ आ गया SH, ठीक है, तो ये बनेगा क्या, मीथेन थाइयोल। एक कार्बन मीथेन, उसके साथ लग गया थाइयोल, ठीक है। अगर 2 कार्बन आ गया तो इथेन थाइयोल, 3 आ गया तो प्रोपेन थाइयोल। समझ में आया। अगर कोई सब्स्टिट्यूट आ गया तो इसको क्या करेंगे, मीथेन से पहले लिखेंगे, जैसे हम अल्केन की करते थे, मतलब नोमेनक्लेचर जैसे भी अल्केन एंड अल्कीन एंड अल्काइन की करते थे उसी तरह होगा, लास्ट में लगाएंगे सिर्फ थाइयोल। समझ में आया। तो अल्केन वाला मतलब थाइयोल वाला खत्म, खुद से ट्राई करो, डबल बंड लगा के करो, सब्स्टिट्यूट लगा, कोई भी सब्स्टिट्यूट लगा लो, खुद से ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है तो भाई पूछ लो, ठीक है, लिंक डाल दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। फिर आया क्या, एसआर। एसआर मतलब दोनों तरफ रहेगा क्या, अल्किल ग्रुप, तो एक को बनाएंगे हम अल्किल, बीच में लगाएंगे इसके लिए थायो, फिर लगाएंगे अल्केन। जैसे वहां पे इथर में क्या बोलते थे, अल्कोक्सी अल्केन, यहाँ पे होगा अल्किल थायो अल्केन। समझ में आया, क्या बनाएंगे, अल्किल थायो अल्केन। वहां पे अल्कोक्सी किसको बनाते थे, छोटा वाला ग्रुप को, जो छोटा कार्बन मतलब लेस कार्बन कंटेन करता हो, वही इसी तरह यहाँ पे जो मतलब लेस कार्बन कंटेन करता हो उसको बनाएंगे अल्किल, जो ज्यादा कार्बन कंटेन करता हो उसको बनाएंगे अल्कोहल, अल्केन। बीच में लगा देंगे क्या, थायो। याद रख लो, अगर थायो कुछ नाम आ रहा है तो समझ लो वहां पे एस है, ठीक है, थायो आ रहा है तो वहां पे एस है, ठीक है, तो ये वाला होगा इसका नाम। एग्जाम्पल अगर देखे तो लगा लो CH3 पहले, CH3 SCH3, मतलब दोनों तरफ सेम कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, तो ये बन जाएगा क्या, एक का मतलब मिथाइल थायो मीथेन, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो C2H5 बना दी, SCH3, ठीक है, तो ये कितना कार्बन है, 2, ये 1 है, तो मिथाइल किसको बनाएंगे भाई, एक को, ठीक है, तो बन गया क्या, मिथाइल, बीच में है थायो, यहाँ पे आ गया क्या, इथेन, मिथाइल थायो इथेन। समझ में आया। अगर कोई सब्स्टिट्यूट आए तो छोटा वाला ग्रुप में जो सब्स्टिट्यूट आएगा उसको इस अल्किल ग्रुप से पहले लिखेंगे, और यहाँ की तरफ मतलब बड़ा वाला ग्रुप में जो सब्स्टिट्यूट आएगा वो थायो के बाद लिखेंगे, फिर लिखेंगे अल्किल के टर्म। समझ में आया। ये जो पार्ट है अल्किल क्या है, छोटा वाला ग्रुप, तो छोटा वाला ग्रुप के साथ जो भी सब्स्टिट्यूएंट आए या डबल बॉन्ड आए उस हिसाब से इस अल्किल पार्ट को सजाएंगे। अगर बड़ा वाला ग्रुप में बड़ा वाला कार्बन जो कंटेन करता था उसका मतलब करता होगा, वहां पे जो सब्स्टिट्यूएंट है डबल बॉन्ड आ गया उसको अल्केन के साइड में, थायो के पहले लिखेंगे जो छोटा वाला ग्रुप के साथ जो होगा, थायो के बाद लिखेंगे जो बड़ा वाला साइड में होगा। समझ में आया। खुद से ट्राई करो, नहीं हो रहा है पूछ लो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लास्ट क्या, सल्फोनिक एसिड। SO3H मतलब सल्फोनिक एसिड है कि नहीं, तो इसका नाम कैसे होगा भाई, अल्केन लगा लो फिर सल्फोनिक एसिड लगा दो, ठीक है। क्या होगा इसका नाम, अल्केन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अल्केन सल्फोनिक एसिड मतलब जितने भी कार्बन नंबर हो गए उसको बना देगा हम अल्केन, बाद में लगा देंगे क्या, सल्फोनिक एसिड। एग्जाम्पल CH3 के साथ लगा है SO3H, मतलब ये C मतलब एक कार्बन, तो मीथेन सल्फोनिक एसिड, मीथेन सल्फोनिक एसिड। अगर यहाँ पे 2 कार्बन मतलब C2H5 SO3H बन गया तो क्या बोलेंगे उसको, इथेन सल्फोनिक एसिड। अगर 3 है तो प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, इस तरह करेंगे। अगर कोई सब्स्टिट्यूट आ गया तो मतलब CH3CH, यहाँ पे एक नाइट्रो आ गया शायद, अगर नाइट्रो आ गया तो यहाँ पे अगर है SO3H तो क्या करेंगे, इस सब्स्टिट्यूट को लिखेंगे, यहाँ पे 1 2 बना दो, 1 पे है क्या नाइट्रो, 1 पे है क्या नाइट्रो, फिर लगा दो क्या, कितने कार्बन से 2 है मतलब इथेन, 1 नाइट्रो इथेन, जैसे हम नॉर्मली नोमेनक्लेचर करते थे, फिर लगा दो क्या सल्फोनिक एसिड। क्या बन गया, 1 नाइट्रो इथेन सल्फोनिक एसिड। समझ में आया।
इस हिसाब से नाम करेंगे। अगर डबल बॉन्ड आ गया तो क्या लिखेंगे, अल्केन बना देंगे, जो अल्केन सल्फोनिक एसिड था उसको अल्किन बना देंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो अल्काइन बना देंगे। दोनों मिलके आ गया तो जैसे हम करते थे पहले EL लिखते थे फिर YN लिखते थे। इसको देख के ऐसा आ रहा है ना, इसलिए ये ई नहीं कट रहा है। समझ लो जहाँ पे AEIOU या Y आता था मतलब लास्ट में, दोनों अगर पास पास में आ गए तो पिछला वाला मिटा देते। यहाँ पे तो ऐसा ही, तो ये नहीं कटेगा, इसलिए हम लिखते थे अल्केन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे ऐसे ना तो ये थोड़ी कटेगा, ठीक है। उसी तरह हम नाम करेंगे, जो भी होगा जिस टाइप के ग्रुप होगा, मतलब डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है उस हिसाब से नाम लिख देंगे, लास्ट में लगाएंगे सल्फोनिक एसिड। समझ में आ गया। तो मेरे हिसाब से मैंने सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने सारे के खत्म कर लिए हैं। अगर कोई छूट गया होगा नेक्स्ट क्लास में पहले बता दूंगी, फिर करेंगे हम क्या, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हम कैसे नाम करेंगे वो वाला खत्म करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करूंगी नेक्स्ट क्लास में ये मतलब IUPAC नोमेनक्लेचर में खत्म कर लूँ जो नॉर्मल है हमारा, फिर करेंगे हम बाकी का पार्ट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।